अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बीच रामलला की पहली झलक देखने को मिल गई है। गर्भगृह में भगवान राम को विराजमान कर दिया गया है। उस अद्भुत तस्वीर को देख सभी भक्त अभूतपूर्व हैं और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। कारीगरों की करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले रामलला की मूर्ति को अनाज, फल और सुगंधित जल में काफी देर के लिए रखा गया। उसके बाद रीति रिवाज के हिसाब से बाकी प्रक्रिया को पूरा किया गया। अब जब गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान कर दी गई है, उसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। कई लोगों के मन में सवाल है कि रामलला की जो पुरानी मूर्ति थी, उसका क्या होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि जी महाराज ने बताया कि रामलला की पुरानी मूर्ति को भी 20 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। क्योंकि वो भगवान राम की चल प्रतिमा है, ऐसे में उसे अचल प्रतिमा के सामने ही रखा जाएगा, यानी कि दोनों मूर्तियों को पूरा सम्मान मिलने वाला है। वैसे रामलला की इस खूबसूरत मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कर्नाटक के रहने वाले अरुण कई सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी 5 पीढ़ियों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में अरुण योगीराज भी देश के सबसे चर्चित मूर्तिकार में से एक माने जाते हैं। पीएम मोदी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान पीएम मोदी होंगे, यानी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा खुद पीएम मोदी द्वारा की जाएगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में वीवीआईपी भी शामिल होंगे। समारोह के लिए देश विदेश के कई मेहमानों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इसमें वरिष्ठ राजनेता से लेकर मशहूर फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी शामिल हैं। वहीं इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या में बड़ी मात्रा में भक्तों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद शुक्रवार को रामलला की पहली तस्वीर सामने आई है। मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच की रामलला की मूर्ति को कल रात मंदिर में लाया गया था। आगामी 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह से पहले रामलला की ये तस्वीर सामने आई है। प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया कि भगवान राम की मूर्ति को बुधवार दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। प्रधान संकल्प ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। इस संकल्प की भावना यह है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन लोगों के लिए भी की जा रही है जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया है। इसके अलावा अन्य अनुष्ठान भी आयोजित किए गए तथा ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए। बताते चलें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से नियुक्त किए गए यजमान ने समारोह की शुरुआत की। इसके बाद 17 जनवरी को 5 साल के रामलला की मूर्ति के साथ एक काफिला अयोध्या पहुंचा और रामलला की मूर्ति को क्रेन की मदद से गर्भगृह में स्थापित किया गया। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजा के साथ औपचारिक अनुष्ठान शुरू हुए। आज 19 जनवरी को पवित्र अग्नि जलाई गई, जिससे नवग्रह की स्थापना और हवन किया जाएगा। कल 20 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को सरयू जल से धोया जाएगा, जिसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान होगा। इसके बाद 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। अनुष्ठान के आखिरी दिन यानी 22 जनवरी की सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। इस महासमारोह में महज 3 दिन शेष हैं
और अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कें धार्मिक भावनाओं में रंग गई हैं। लखनऊ से अयोध्या जाने वाले राजमार्ग पर जब आप यात्रा करेंगे तो जगह जगह राम मंदिर के विशाल पोस्टर लगे हुए पाएंगे। भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति श्यामल काले पत्थर से बनाई गई है। इसको मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। योगीराज ने भगवान को कमल पर खड़े 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया है। जानकारी के मुताबिक कमल और प्रभामंडल के कारण मूर्ति का वजन 150 किलोग्राम है और जमीन से मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 7 फीट है। मित्रों, दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।